नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बेहतरीन टॉपिक्स के बेहतरीन क्वेश्चंस की। और आप जाकर चेक कर सकते हैं, कई सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको अवेलेबल करवाई है। टॉप 100 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो फटाफट सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की अपन बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन का यहाँ पर एक मिलेगा आपको थ्योरी। तो देखिए, इसमें सेल्स इन पैरेलल में आपसे क्या बोला गया कि m नंबर ऑफ सेल्स है, आइडेंटिकल सेल्स दे रखे, ईएमएफ ई दे रखा है। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए E1 E2 E3 लिया है। हो सकता है डिफरेंट हो सकता है सेम। ठीक, तो अभी मान लेते हैं कि सबका जो है वो सेम पोटेंशियल है, ई है। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे ई, पहले हम E1 E2 E3 इसकी फॉर्मेट में ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि दोनों केस आप इजीली समझ सकें। आगे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल आर, हर एक का आर दे रखा है। मैंने यहाँ पे आपको पहले पूरा किस तरीके से सॉल्व होगा उसके लिए R1 R2 R3 पुट किया है। ठीक, बाद में हम उसकी वैल्यू आर पुट कर सकते हैं। कनेक्टेड इन पैरेलल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये जो है ये कौन सा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक, अब समझो, इन सब को हमने पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में जब अपन कनेक्ट करेंगे तो जैसे आपसे बोला जाए कि भाई ये कहाँ तक है, तो ये जो है आपका m नंबर ऑफ सेल्स है ना। m नंबर ऑफ सेल्स, तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? Rm हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अगर अपन बात करें तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रही है वो कितनी पास हो रही है? I, है ना। इसको बोल देते हैं अपन I इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये जो I है ये होगा किसके बराबर? अगर यहाँ पे देखा जाए तो जितने सेल्स होंगे उन सब में करंट जो होगी वो अलग अलग पास होगी। इसमें I1 हो रही है मान लो, इसमें I2 हो रही है, इसमें I3 हो रही है, एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट वाले में कितनी पास होगी? IM पास होगी। ठीक है, क्या है ये बात समझ में इतना? तो आई इक्वावेलेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आई इक्वावेलेंट कितना होता है? आई इक्वावेलेंट हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IM तक, है ना। सबको जोड़ देंगे अपने यहाँ पर। क्लियर? अब आगे देखो भाई इसमें कि क्या अपने लिए मेन बात है। आई इक्वावेलेंट मुझे मिल गया तो मैं क्या यहाँ पर ई इक्वावेलेंट निकाल सकता हूँ। ई इक्वावेलेंट मतलब ये पोटेंशियल हो गया, नेट पोटेंशियल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मुझे निकालना है तो क्या लिखेंगे? ई इक्वावेलेंट। ई इक्वावेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे अपना कि आई इक्वावेलेंट इनटू आर इक्वावेलेंट। ठीक, अब यहाँ पर अपन आर इक्वावेलेंट के लिए बात करते हैं तो क्या कंडीशन होगी अपने पास? पहले तो अपन यहाँ पर इक्वावेलेंट की बात कर रहे हैं, आर इक्वावेलेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे अभी अपन, सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉल आर इक्वावेलेंट मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन जानते हैं कि आर इक्वावेलेंट क्या हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर इक्वावेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे कहाँ तक? 1 अपॉन RM तक। ठीक, इस तरीके से अपना क्या आएगा? आर इक्वावेलेंट आ जाएगा यहाँ का, सिर्फ सेल्स के लिए, है ना। एक्सटर्नल की बात नहीं की अभी अपन। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि E इक्वावेलेंट, तो E इक्वावेलेंट को कैसे लिख सकते हैं कि I इक्वावेलेंट अपॉन 1 बाई R इक्वावेलेंट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वैसे भी जो वैल्यू है वो क्या है? 1 अपॉन R इक्वावेलेंट की वैल्यू है, इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ बेटा कि I इक्वावेलेंट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो I इक्वावेलेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? I इक्वावेलेंट जो हो जाएगा वो आपका I1, है ना। I1, अब I1 को क्या लिख सकते हैं अपन? E1 बाई आर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, कहां तक? EM बाई R। इस तरीके से अब इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए। ठीक है, 1 अपॉन आर इक्वावेलेंट की भी और आई इक्वावेलेंट की भी। तो जो ई की वैल्यू बनेगी, ई इक्वावेलेंट मतलब नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, जो सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस ऐसे कहां तक? EM बाई RM। ठीक है, अपॉन क्या लिखा जाएगा भाई? आर इक्वावेलेंट की वैल्यू मतलब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कहां तक? 1 अपॉन RM तक, है ना। इन सबको जोड़ दिया जाएगा।
ठीक, क्या है मेरी बात समझ में आई? तो इससे क्या निकालते हैं? पर इक्वाई पोटेंशियल, है ना, टोटल पोटेंशियल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब यहाँ पर जो आपको ये ई रखने, E1 E2 E3 रखने हैं, इनकी पोलैरिटी के साथ में रखने हैं आपको। अगर ये सब सेम डायरेक्शन में है तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन अगर कहीं का नेगेटिव या अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी यहाँ पर जो हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब ये अपने पास क्या आ गया भाई, ई इक्विवेलेंट आ गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपसे कि भाई आई की बात करते हैं तो आई क्या हो जाएगा? ठीक, आई के लिए अगर अपन पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर सबका पोटेंशियल क्या है, सेम। ठीक है, सबका पोटेंशियल अगर मैं सेम कर देता हूं तो ऊपर क्या वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल, जैसे E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3, इन सब की वैल्यू जो मैंने मान लिया वो कितनी मान लिया भाई, यहाँ पर आपका E मान लिया। ठीक, एज इट इज सेम मैंने रेजिस्टेंस को भी मान लिया, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू कितना भाई, R मान लिया इसको, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ले, क्या बनेगा भाई इसमें अपने पास में E इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये जो है सब ऐड हो जाएंगे आपके, और नीचे भी सबका R कितने टाइम्स है, M टाइम्स है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर M इंटू E बाई R अपॉन क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में यहाँ पे नीचे M टाइम्स है अपॉन R। ठीक है, ये बनेगा भाई अपने पास में, क्लियर हुआ इतना? ठीक, इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर, E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में यहाँ पे, ये M कैंसिल आउट हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो वैल्यू आएगी सिर्फ आपके पास में E, R भी कैंसिल आउट हो जाए अगर सेम होंगे तो, अगर सेम नहीं है तो ये नहीं आएगा। ठीक, इससे क्या समझ में आया अपने को, इससे ये समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो गया अपना। अब करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगा भाई अपना, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा, जितना भी ये है, इन सब का नेट पोटेंशियल जो था वो कितना हो जाएगा अपना, M टाइम्स ऑफ E, है ना। अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, R बाई एम हो जाएगी, है ना। रिसिप्रोकल करेंगे अपन, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R बाई एम, ये वैल्यू बनेगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सर अपन ने E आया ना अपना, E इक्विवेलेंट कितना आया, E आया, E अपॉन R प्लस R बाई एम, अपना ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया भाई, करंट की वैल्यू निकाल लिया कि टोटल करंट जो होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला।